तलबा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 104 गैसेस को स्टार्ट लिया हुआ है। लेक्चर यूनिट 04 है और गैसेस पर लेक्चर नंबर 21 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। चार्ल्स लॉ को हमने स्टार्ट लिया हुआ है। चार्ल्स लॉ के ऊपर तफसीलन बात कर रहे हैं हम। इससे पहले इसकी 4 वीडियोज़ आ चुकी हैं। इस वीडियो को देखने से पहले उसको ज़रूर चेक करें, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। एब्सोल्यूट ज़ीरो पर लेक्चर 01 है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। और एब्सोल्यूट ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ईटा और एमडीकैट के लिहाज से, इसको बहुत अहमियत हासिल है। एब्सोल्यूट ज़ीरो ईटा है, एमडीकैट है, उसमें इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। ईटा है, एमडीकैट है, या आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है ग़ुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो जैसे कहते हैं, पहले से रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं। सर नज़र आ रहा है? हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है। एब्सोल्यूट ज़ीरो अच्छा, एब्सोल्यूट ज़ीरो की डिफिनीशन को समझने से पहले एक चीज़ जो है आपको पास जो है वो होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। एब्सोल्यूट ज़ीरो को समझने से पहले आप लोगों को समझना है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट आपके सामने होनी चाहिए। फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो आपको समझ आएगा। पहले आप चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, चार्ल्स लॉ तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा था कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये पढ़ा था आप लोगों ने, मैथमेटिकली फॉर्म इसकी है। और इसमें हमने जो है प्रेशर को कांस्टेंट लिया था, प्रेशर को कांस्टेंट लिया था, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट, इसको भी हमने कांस्टेंट लिया था। गैसेस के मुतालिक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हम कांस्टेंट ले रही हैं गैसेस की ले रही हैं। नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो हमने इसको लिया था। तो इसमें हमें यह पता चलता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी आपके पास जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर आपके पास टेम्परेचर ज़ीरो हो जाए तो वॉल्यूम भी ज़ीरो होगा। टेम्परेचर ज़ीरो तो वॉल्यूम भी ज़ीरो। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यह इस लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। वॉल्यूम जब ज़ीरो हो जाए तो हम इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम ज़ीरो हो जाए हम उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम देते हैं कि ये वॉल्यूम ज़ीरो हो गया है। एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसको वी नॉट से शो करते हैं, वी नॉट से शो करेंगे, वी नॉट। वॉल्यूम क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। ये हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट रहती है। तो इस चीज़ की तरफ आने से पहले आपके पास क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ होनी चाहिए। तो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ क्या कहता है? थोड़ा सी डिफिनीशन को चेक करें इसको। एट कांस्टेंट प्रेशर, हमने प्रेशर को कांस्टेंट लेना है। वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ द गैस, स्टेटमेंट क्या है? द वॉल्यूम of the given mass of the gas, given mass of the gas, the volume of the given mass of the gas। कोई गैस है, उसका कोई गिवन मास है, कांस्टेंट मास है, उसका जो वॉल्यूम हमारे पास होगा, डिक्रीज और इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज हो
आर इंक्रीज या इंक्रीज हो, बढ़े। वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस, गिवन मास ऑफ द गैस उसको आपने वॉल्यूम ले रखा है, वो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा बाय 1/273 फैक्टर। यानी ये जो वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा गिवन मास ऑफ द गैस का, वो कम और ज़्यादा हो कितना होगा, 1/273 फैक्टर कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा 1/273 फैक्टर के। फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसकी बनिस्बत इसमें जो कमी आएगी या इजाफा होगा वो होगा 1/273वां हिस्सा, 1/273वां हिस्सा जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है उसकी बनिस्बत इसका 1/273वां हिस्सा कम होगा या ज़्यादा होगा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर with the rise and falls of, with the rise and falls of 1 degree centigrade temperature। यानी आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम करें या ज़्यादा करें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करें या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज़्यादा करें, आपके पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम में चेंज आएगी वो 1/273वां हिस्सा होगा ओरिजिनल वॉल्यूम के, ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273वां हिस्सा होगा। ये है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। एक्सपेरिमेंट करके उसने चार्ल्स लॉ को ये स्टेटमेंट मिली है। याद रखें ये जो चीज़ मिली है हमें एक्सपेरिमेंट से मिली है, एक्सपेरिमेंट्स करके ये स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, चार्ल्स ने की है। उसने कहा है कि एक गैस का आपने ओरिजिनल वॉल्यूम ले लेना है। अब ओरिजिनल वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो अब आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को 1 डिग्री किया या नफी 1 डिग्री किया, बढ़ाया या कम किया, तो ओरिजिनल वॉल्यूम में जो चेंज आएगी वो 1/273वां हिस्सा होगा, 1/273वां हिस्सा होगा। इस लॉ को हम समझते हैं। ये क्या कहना चाहता है, ये लॉ हमसे ये कहना चाहता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर हमने यहाँ ले रखा है और ये लॉ कहता है कि यहाँ पर इस कंटेनर में हमने गैस ले रखी है, ठीक है, गैस ले रखी है और यहाँ गैस लेने के बाद कहता है इसका जो यहाँ वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम जिसको हम V0 से शो करते हैं, V ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका जो हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है जिसको V0 से शो कर दूँ, V0 यहाँ से V0 तो चलो हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया था, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हम ले रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं समझने के लिए, आज ये चीज़ हम लेट कर रहे हैं, हमें समझने में आसानी होगी। यहाँ टेम्परेचर ले रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर मेरे पास यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ आ रही है, यहाँ पर एक चीज़ जिसको हम ले रहे हैं वो क्या है कि मेरे पास अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वॉल्यूम मेरे पास V0 है, वो मैं ले रहा हूँ 546 सेंटीमीटर क्यूब, छोटा छोटा लिख रहा हूँ,
नज़र आ रहा होगा, 546 सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूँ। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेरे पास जो वॉल्यूम आया है, लेट कर रहे हैं वो कितना है, 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब किताब ने लिखा है 546, केपी के टेक्स्ट बुक ने इसको 546 लिखा है, तो इसमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ये ओरिजिनल वॉल्यूम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपका जो ओरिजिनल वॉल्यूम ले रखा है हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ओरिजिनल वॉल्यूम वो हमने ले रखा है 546 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने ले रखा है ओरिजिनल वॉल्यूम। अब हम क्या करते हैं कि हमने इसको बढ़ाना है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कर दिया। टेम्परेचर, यहाँ ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कर दिया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ। टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर हमने कर लिया है 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने कर लिया। तो आपके पास यहाँ जो वॉल्यूम था वो था 546 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ तो वॉल्यूम ये था, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वॉल्यूम जो था 546 0 डिग्री पर। यहाँ अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वॉल्यूम कितना होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम कितना होगा 1 डिग्री के ऊपर। तो ज़ाहिर बात 1/273वां हिस्सा बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, 1/273वां हिस्सा बढ़ेगा। तो किस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सूरत हाल ये बनेगी यहाँ पर कि आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम है 546 और 1/273वां हिस्सा बढ़ गया है। 546 है और 1/273वां हिस्सा बढ़ गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 546 और यहाँ 273 को, यहाँ 273 और 546 को काटे तो 2 आंसर आ जाएगा, आंसर करें 2। तो आपके पास यहाँ जो वॉल्यूम आ रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है, जो इंक्रीज़ हुआ है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज़ हुआ है। ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है 2 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ है। यानी 1 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर से आपके पास 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 546, 2 इसमें ऐड करें तो आपके पास जो यहाँ वॉल्यूम आएगा, जो वॉल्यूम आपके पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आएगा, यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा वो हो जाएगा 548 सेंटीमीटर क्यूब। 548 सेंटीमीटर क्यूब, 546 था, 1/273वां हिस्सा बढ़ा 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया 548। 546 से 548 हुआ। इस तरीके से आपने वॉल्यूम्स को बढ़ाना है, हर डिग्री राइज इन टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम को बढ़ाना है। अगर मैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड लेता हूं, अगर मैं लेता हूं आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं लेता हूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो सारी बात है 1 डिग्री के ऊपर, 1 डिग्री के ऊपर जो था, यहाँ 2 डिग्री ले लेता हूँ, 1 डिग्री के ऊपर 548 हो गया। 2 डिग्री आप बढ़ाएंगे तो यहाँ 2/273 कर देंगे ना, 1/273वां हिस्सा, सॉरी 2/73 नहीं, दूसरा 1/273वां हिस्सा बढ़ेगा। तो 1 डिग्री पर 2 बढ़ा था, 2 पर 4 बढ़ेगा, तो 546 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर क्यूब। 1 डिग्री पर 2 बढ़ा है ना, 2 डिग्री के ऊपर 4 बढ़ेगा, 4 वॉल्यूम बढ़ेगा, तो 546 में 4 ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। 10 में कितना बढ़ेगा, 1 में 2 बढ़ा है, 10 डिग्री बढ़ाओगे तो 20 बढ़ेगा,
546 में 20 ऐड करो तो ये हो जाएगा 566 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से अगर 1 में 2 बड़ा है, 2 में 4 बड़ा है, 10 में 20 बड़ा है, अगर 100 डिग्री बढ़ाओगे, 100 डिग्री तो 200 बढ़ेगा। 10 में 20 बढ़ गया और हर डिग्री पर 2 है, 100 बढ़ाओगे तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ेगा। तो 546 में 200 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 746 सेंटीमीटर क्यूब। 746 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन याद रखें दिमाग में। हर डिग्री राइज इन टेम्परेचर में 546 ओरिजिनल वॉल्यूम के लिहाज से 1/273 फैक्टर हिस्सा बढ़ रहा है। तो 1 पर 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ा, 2 पर 4 बढ़ गया, 550 हो गया। इसके ये ओरिजिनल था, इसमें 4 ऐड करें, 10 हो तो 20 ऐड करें 566, 100 हो तो 200 ऐड करें 746 आएगा। अब अगर आप सोच करें, अगर थोड़ा सा इसको मैं साफ कर दूँ, ये जगह मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तब इसको नोट कर लें, सब नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आप लोगों को होगा। तो ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी थी, स्टेट्स ऑफ मैटर को आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग को एक्सटेंड करें, फीलिंग को बढ़ाएं थोड़ा सा। अगर मैं 2 पर 550 हो रहा है, 10 पर 566 हो रहा है, 100 पर 746 हो रहा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ 273 डिग्री, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया 273 डिग्री, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? उस वक्त वॉल्यूम को आपने देखना है, वॉल्यूम कितना होगा। टेम्परेचर को बढ़ा दिया 273 डिग्री, तो क्लियर कट बात है कि आपके पास 546 जो है, इसमें आपने बढ़ा दिया है टेम्परेचर को, कितना बढ़ा दिया है? 273। तो 273 यानी इसको डबल हो जाएगा ना। ये जो वॉल्यूम है, एक के ऊपर 2 डिग्री बढ़ा, 2 के ऊपर 4 बढ़ा, 10 के ऊपर 20 बढ़ा, 100 के ऊपर कितना बढ़ा था? 100 के ऊपर कितना बढ़ा था? 100 के ऊपर आपके पास 200 बढ़ा था। अब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया 273, तो आपका जो वॉल्यूम होगा इसका डबल बढ़ेगा। वॉल्यूम इसका क्या बढ़ेगा? डबल बढ़ेगा। यानी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डबल, v बराबर हो जाएगा 2 6 12, 2 4 8 और 9 5 10 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये एक फीलिंग है जो आपको आनी चाहिए। यानी आपने टेम्परेचर को पहले 0 था, 1 था, 2 था, 10 था, 100 था। अगर आप जो है बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को 1 डिग्री के हिसाब से, तो अगर टेम्परेचर 273 करोगे ना, वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ये जितनी भी बहस है ना, इस सारी बहस को चार्ल्स ने एक इक्वेशन से शो किया है। इस सारी बहस को चार्ल्स ने इक्वेशन से क्या किया? शो किया। वो इक्वेशन क्या है कि वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पर आप ले रहे हैं, वॉल्यूम आप किसी भी टेम्परेचर पर ले रहे हैं, इज इक्वल टू V naught वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 1 प्लस T, कोई भी टेम्परेचर है, बटा 273। इस इक्वेशन से सम अप करते हैं। ये जितनी भी बहस मैंने की है ना, वो सारी बहस इस टेम्परेचर के ऊपर सम अप हो। यानी ये जो टेम्परेचर आपके सामने मौजूद है ना, ये फार्मूला, ये इसी सारी थ्योरी को यहाँ लिख रहे हैं। ये आपके पास वॉल्यूम किसी टेम्परेचर के ऊपर होगा, ये वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हो जाएगा। ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम हो सकता है, ये वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पर है।
ये वॉल्यूम हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो ये कोई टेम्परेचर आप रह रहे हैं यहाँ पर, उस टेम्परेचर पर आपने वॉल्यूम लेना है। टी से मुराद टेम्परेचर है, टी से मुराद टेम्परेचर है, और इसको सेंटीग्रेड में हमने ले रखा है। स्मॉल टी को बड़ा टी लिखूंगा तो फिर केल्विन में ले लेना, बड़ा टी लिख लूँगा तो केल्विन में ले लेना। तो यहाँ पर जो है ये वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर पर होगा। इस सारी इक्वेशन को यहाँ पर इसने सम अप किया है। ये जो इक्वेशन इसने ली है इसी को इसने यहाँ पर क्या किया है, सम अप किया है। यही फार्मूला अगर आप यहाँ जो वैल्यूज डालें, इसी वैल्यूज को आप यहाँ डाल लें तो आंसर ये निकलेगा। अगर आप इसको यहाँ पुट करें, शाबाश, इसको नोट करें। मैं थोड़ा साफ करता हूँ ताकि आपको यहाँ पुट कर सकें। इसको पुट कर दें, थोड़ा इसको नोट कर लिया, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब आप चेक करें यहाँ पर V नॉट है टेम्परेचर, वॉल्यूम किसी भी टेम्परेचर के ऊपर है। ये वॉल्यूम आपने ले रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, तो मैंने वो 546 लिया हुआ है। 546 इंटू 1 प्लस टेम्परेचर आपके पास हमने ले रखा है 273, और ये भी है 273। ये चेक कर लें वॉल्यूम टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर टेम्परेचर 273 है, ये लिख रखा है मैंने। V नॉट वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है 546, ये 1 प्लस टेम्परेचर 273, ये और 273 को नीचे लगा दिया। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करें, ये 273 को काट दें, आंसर 1 आएगा। तो VT इज इक्वल टू 546 और ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1। अब थोड़ा सा मजीद जाए आगे, VT इज इक्वल टू 546, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और ये 546 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 546 है, इसको 2 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ये 546 को 2 के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। 546 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1092 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम टेम्परेचर 273 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो अब इस लिहाज से देखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस डिक्रीज और इंक्रीज, यानी अब वॉल्यूम कम होगा या बढ़ेगा, चाहे टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा, तो उसके मुताबिक वॉल्यूम कम होगा और बढ़ेगा। 40 सलाह है, कितना कम हो या बढ़ेगा, 1/273 हिस्सा। ओरिजिनल वॉल्यूम जो आपने ले रखा है 546, लेट सपोज हमने ले रखा है, उसका 1/273 हिस्सा कम होगा या बढ़ेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ओरिजिनल वॉल्यूम जो था, और टेम्परेचर कितना कम या बढ़ाएंगे 1 डिग्री। ये तजर्बे से उसने इसको मालूम किया है। तो ये तो हम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम इसका डबल हुआ है, वॉल्यूम इसका डबल हुआ है। अगर हम टेम्परेचर को कम करें, अगर हम टेम्परेचर को कम करें, यानी अगर हम इसको यहाँ इस कोने में इसको लिख दो थोड़ा सा, अगर हम टेम्परेचर को कम करें, टेम्परेचर को कम करें, नफी 1 डिग्री 0 से नफी 1 डिग्री हमने कर दिया, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब बड़ा था ना, अभी 2 सेंटीमीटर क्यूब कम होगा। 546 है, ये हो जाएगा 544 सेंटीमीटर क्यूब कम हुआ। नफी 2 डिग्री पर आए, नफी 2 डिग्री पर वॉल्यूम हो गया 542 सेंटीमीटर क्यूब, 542 सेंटीमीटर। अगर नफी
273 ले लूँ डिग्री, नफ़ी 273 डिग्री ले लूँ, तो वॉल्यूम को याद रखें 0 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0 सेंटीमीटर क्यूब। पुट करें यहाँ पर, इस जगह पर आप पुट करें, ये जो वैल्यूज़ मैंने ली हुई हैं इस पर पुट करें, जवाब 0 आएगा। इसको नोट करें, मैं इसको साफ़ करता हूँ, इसको यहाँ पुट करते हैं। शाबाश, इसको नोट कर लें, नोट कर लें शाबाश। लेक्चर तफसीला है, तफसील इस पर बात हो रही है, इसको नोट कर लेना थोड़ा। इसको यहाँ देखें, इसको थोड़ा सा यहाँ, उम्मीद है आप इसको पुट कर लिया होगा। इसी इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं। अब ये इक्वेशन हमने ली थी, वॉल्यूम डबल हुआ था ना, अभी थोड़ा सा चेक करें वॉल्यूम को, वॉल्यूम कहाँ जाता है। नफ़ी 273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मेरे पास मौजूद है, तो मेरे पास जो इक्वेशन है, वॉल्यूम टेम्परेचर T के ऊपर, वॉल्यूम जो हमने ओरिजिनल रखा है 546 इंटू 1 प्लस कर लें T 273, ये फार्मूला है। अब नफ़ी 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाए ना, नफ़ी 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम है इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस नफ़ी 273, और ये हो जाएगा 273। इसको देख रहे हो, ये इसको यहाँ कर दो, प्लस नफ़ी नफ़ी प्लस नफ़ी नफ़ी, ये प्लस है ये नफ़ी है, प्लस नफ़ी नफ़ी हो जाएगी, तो यहाँ कर दो नफ़ी, ठीक है। असल में प्लस था, ये नफ़ी था, प्लस नफ़ी नफ़ी, यहाँ नफ़ी कर दो, ब्रैकेट भी खत्म। यहाँ पर डायरेक्ट 273 था ना, नफ़ी 273 था, मैंने लिखा था यहाँ पर नफ़ी 273 टेम्परेचर, असल में टेम्परेचर था T, इसलिए लिख दी नफ़ी 273, तो ये आ जाएगा। अब इसको काटो, ये और ये गया, आपके पास वॉल्यूम T V0 0 1 नफ़ी 1, ये 1 नफ़ी 1 1 आ जाएगा ना, इसको काट दो 1 आ जाएगा, तो VT इज इक्वल टू V0 0। V0 आपको पता है, यहाँ पर लिख दो 546 546 546, तो 546 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऐसे लिख दो V टेम्परेचर, वॉल्यूम टेम्परेचर T के ऊपर 546 मल्टीप्लाई बाई 0, V0 क्या हो जाएगा 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है 0 सेंटीमीटर क्यूब जब आ जाए, इसको नाम देते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो वॉल्यूम। नफ़ी 273 पर आ रहा है, ये आ रहा है नफ़ी 273, और ये आ रहा है टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर कितना यूज़ हो रहा है, नफ़ी 273, नफ़ी 273। अब ये नफ़ी 273 के ऊपर वॉल्यूम 0 आ गया, इसको नाम देते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है। तो चार्ल्स ने क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट दी और उसने एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की भी बात की, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वॉल्यूम जो है 0 हो जाएगा, और ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है। तो पार्ट 1 में कुछ यही बातें मैं आप लोगों के सामने लाया था, पार्ट 2 में इसको मज़ीद वजाहत करेंगे। मैं साइट पर हो रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें, शाबाश नोट कर लें।
तो एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर बहुत सारी बातें हो गई हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में एब्सोल्यूट ज़ीरो की डिफिनीशन भी लिखवा दूंगा। वो टेम्परेचर, हाइपोथेटिकली टेम्परेचर जिसमें आइडियल गैस का वॉल्यूम हम ज़ीरो लें, आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या ले लें, ज़ीरो ले लें, तो इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम दिया जाएगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेंगे तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। तो बहरहाल चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट और उसकी डिस्कशन आपके सामने मौजूद है। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।